दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर शास्त्री नगर वार्ड 70 से उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनावी मैदान में उतरे। वार्ड की जनता से दोनों ही नेताओं ने मनोज कुमार जिंदल के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर और श्रीकांत शर्मा ने दिल्ली एमसीडी चुनाव पर बात करते हुए बताया कि ये एमसीडी लोकल बॉडी के चुनाव नहीं बल्कि हम बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली एमसीडी के चुनाव में अपने बीजेपी उम्मीदवार साथियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और घर घर हम लोग अलग जगा रहे हैं और दिल्ली की जनता कमल खिला रही है। जिस तरह से दिल्ली को बद से बदतर केजरीवाल साहब ने बनाया है, अब दिल्ली को सुंदर, दिल्ली को खूबसूरत, क्योंकि G20 की समिट यहाँ होने वाली है, दिल्ली संवरने वाली है, संवरने वाली है, दिल्ली चमकने वाली है। तो दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है और उसके लिए ये जो अड़चन पैदा करते हैं दिल्ली के विकास में, दिल्ली के कामों में, तो दिल्ली वालों ने मन बनाया है कि जो दिल्ली के विकास में बाधा बनने का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इनको धीरे धीरे अब दिल्ली से मुक्त करना है। अब इनको पहले निगम में ये हारेंगे और उसके बाद दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना तय है। पिछली 3 बार से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी आप अड़ंगा, केजरीवाल साहब का अड़ंगा, काम नहीं करने देना, मीडिया के लोगों को भी गुमराह करना, पैसा केंद्र से आता है लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी, इनको पैसा नहीं देना, ये उनकी प्रवृत्ति है कि दिल्ली में किस तरह से न्यूसेंस कैसे क्रिएट हो। दिल्ली में जो एमसीडी में बीजेपी है उनकी छवि खराब करने के लिए पैसा मत दो और कचड़े को गलियों में फैलवा दो। तो एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली को गंदा करने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं। जहां दुनिया के लोग आने वाले हैं तो दिल्ली को स्वच्छ बनाने का संकल्प है, सुंदर बनाने का संकल्प है और केंद्र का पैसा है, लेकिन पैसा आगे नहीं देते हैं, अपने विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं केजरीवाल साहब। जब जब संकट आता है तो मोदी साहब के पास जाते हैं और फिर विज्ञापन में अपना फोटो छपवाते हैं। कोविड आया तो हॉस्पिटल में बेड के लिए मोदी साहब के पास, ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो मोदी साहब के पास, लेकिन विज्ञापन अपना। तो ये दिल्ली के विकास में सबसे बड़ी बाधा और अड़चन कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस से तो दिल्ली को मुक्त कर दिया है, अब ये आम आदमी पार्टी से भी दिल्ली को मुक्त करेंगे और दिल्ली फिर पूरी तरह से दुनिया की सबसे बेहतरीन शहर दिल्ली बनेगा। भाई श्रीकांत जी ने आपके सामने बहुत बेहतरीन ढंग से केजरीवाल के कारनामों का जिक्र किया। और मैं इस बात को सुन भी रहा था और सोच भी रहा था। ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और पूरे देश की राजधानी के नाते सभी लोगों का यहां पर आना होता है, जाना होता है, मिलना होता है। लेकिन बहुत विचित्र तब लगता है जब राजधानी में हम इस प्रकार से देखते हैं कि वहां की जो राज्य की सरकार है उसके एक नेता ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर कहा जाए, अगर झूठ बोलने में सबसे नंबर 1 पर है तो यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। मासूमियत से झूठ बोलते हैं कि सामने वालों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब सारा पर्दा उठ गया है। मैं समझता हूं अब कुछ छुपाने की गुंजाइश नहीं रही। और यही वो पार्टी थी जिस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन से हुआ था और उस वक्त से हमेशा एक बात को कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आज क्या हुआ भाई, 8 साल की आपकी सरकार दिल्ली की हो गई। अगर 8 साल के छोटे से ही कार्यकाल में अगर आपकी पार्टी की इस यात्रा का हम जिक्र करें, अगर हम आज प्रश्न पूछें कि आपके मंत्री महोदय जी जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं? सलाखों के पीछे इसलिए है कि
भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप उनके ऊपर है।